सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भगवती माँ गंगा के तीरे सप्तैते मोक्षदायका मोक्षदा मायापुर हरिद्वार मायापुर नगरी। यह पुरी और यहाँ कलयुग की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बिका पराम्बिका माया देवी, दक्षेश्वर बिल्केश्वर चंडिका मनसा देवी, यहाँ के समर्थ देव आनंद भैरव तिल भांडेश्वर, कली रक्षक और सब प्रकार की आदि व्याधि उपाधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापनाशक कलयुग के प्रधान देव भगवान मृत्युंजय पारदेश्वर ऐश्वर्य विभूति सिद्धि प्रदाता रुद्राक्ष, जीवों पर नित्य अनुग्रहशील, जिनके स्मरण मात्र से स्मृतिगामी स्मरण से प्रकट होने वाले देव भगवान दत्तात्रेय की ये अनुग्रह स्थली और कोटि कोटि यति योगी तपः पूत सन्यासी नागा संत महंत मंडेश्वरों की यह आराध्य स्थली श्री हरिहर आश्रम के मृत्युंजय मंडपम उत्सव परिसर में वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस दिव्य पारायण मास पारायण के अंतर्गत भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त पुरुषोत्तम मास में यह अत्यंत दिव्य महनीय उदात्त और कल्याणकारी अनुष्ठान और इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान अत्यंत सुभद्र सुसंस्कृत शालीन सभ्य संस्कार संपन्न आदरणीय बजरंगलाल सेठ और मातुश्री लक्ष्मी जी, उनके परिजन पुरजन बंधु बांधव, दिवस यजमान और ये यजमान समूह, आप सब संत मंडली,
वैदिक बटुक। और इस अवसर पर ज्ञात अज्ञात वे सभी देव जो प्राय तीर्थ में चैतन्य, मुखर, प्रखर और रूप बदलकर वास करते हैं, उन सबके प्रति, और वह एक सत्ता जो सब में व्याप्त है, वह भगवत सत्ता, ईश्वरीय सत्ता जो सबका अधिष्ठान है, जो आपके हृदय में भी स्थित है, उसे बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायणाय। भगवान मंगल स्वरूप है। मंगल का अर्थ है जहाँ जय, विजय, विभूति, विद्या, ऐश्वर्य और हमारे लिए अभ्युदय श्रेयस की सिद्धि छिपी है, उसे मांगल्य कहते हैं, वही मंगल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। भगवान मंगल है, इसका अर्थ है वो कल्याणकारी है, वो श्रेयस प्रदाता है, उनका विधान मांगलिक है, वो सर्वथा निर्दोष है, उनके विधान में किसी के लिए न्यूनता, दुख, अभाव और अनिष्ट नहीं है। इसलिए शास्त्र का निर्देश है कि उनके मंगल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। परंपरा से इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है अत्यंत कल्याणकारी है। इस ग्रंथ के मंगलाचरण के श्रवण से इस वेदावतार वाल्मीकि रामायण के श्रवण का पुण्य मिलता है। मंगलाचरण में ये संपूर्ण रामायण समाहित है। मंगलाचरण इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बीज है, उसका निजत्व है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की सार सत्ता, उसकी अर्थवत्ता, उसकी मूल आत्मा संपूर्ण शक्तियों के साथ इस मंगलाचरण में चैतन्य है। महापुरुषों का तो ऐसा भी कहना है कि मंगलाचरण स्वयं सिद्ध है। इस मंगलाचरण के श्रवण, गान, उच्चारण से सभी सिद्धियां अनुगत हो जाती हैं, ईश्वरीय सत्ता को आकर्षित करता है। इस मंगलाचरण के गान से देव प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, समस्त ग्रह नक्षत्र अनुकूल होते हैं। इस मंगलाचरण के श्रवण से सर्वविध जीव का कल्याण होता है। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् प्रियसति काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे अभीष्ट की सिद्धि करता है।
जो कभी हमारा अनिष्ट नहीं होने देता, जिसके अनुग्रह से हमारे अनिष्ट का निवारण होता है, उसे इष्ट कहते हैं। और वह सदैव ही और उसकी शक्तियां हमारे उद्धार मांगल्य के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे सर्वविध कल्याण के लिए हमारे पास रहती ही हैं। कुछ देवगण ऐसे हैं जिनका स्मरण करो तो उनकी संपूर्ण सत्ता साकार होती है। विशेषकर सप्त चिरंजीवियों में हनुमान के लिए बात कही गई। यद्यपि हनुमान केवल चिरंजीवी ही नहीं है, वे किम पुरुष भी हैं, और इसका अर्थ है कि वो समर्थ देव है। उनमें रुद्र जैसी सामर्थ्य, ब्रह्मा जैसी रचनाशीलता, उनमें ब्रह्मा जैसा सृजन और नारायण विष्णु जैसी व्यापकता, विराटता स्वतः सिद्ध है। सप्त चिरंजीवियों में हनुमान के लिए है और ऐसे ही दत्त के लिए है। कई देव तो केवल आह्वान से प्रकट हो जाते हैं, और कुछ देव हैं जिनमें हमारी देव बुद्धि नहीं है। जैसे नारायण का स्वरूप सूर्य है, अग्नि है, जल है, धरती है, निहारिकाएं हैं, और ये तपस्वी वृक्ष हैं। वृक्ष भी देव बताए गए। यद्यपि वृक्ष एक प्रारब्ध है, वृक्ष एक योनि है। पादप वनस्पतियां किसी एक योनि में हैं, ये एक प्रारब्ध है इनका, लेकिन ये देव भी हैं। इनके सानिध्य में देव साकार होते हैं। कभी कभी देव वनस्पति और वृक्षों के माध्यम से भी प्रकट होते हैं। जल तो साक्षात नारायण का स्वरूप ही है। आपो वह ब्रह्म, जल कुछ और नहीं, ब्रह्म ही है। अन्नाद ब्रह्म, अन्न कुछ और नहीं, ब्रह्म ही तो है। इसलिए इस संपूर्ण जगत के प्रति हमारी देव बुद्धि रहनी चाहिए, और अपने इष्ट की निकटता का अनुभव करें कि इष्ट हमसे दूर नहीं है। इष्ट हमारे पास है अदृश्य रूप से, वो हमसे अलग नहीं। तो मंत्र में इष्ट की सभी शक्तियां विद्यमान रहती है। मंत्र में इष्ट की या परमात्मा सत्ता चैतन्य रहती है। इसे नामस्मरण की बात कही गई। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चह, हर पल उसका स्मरण हो। भगवान बड़े विनम्र हैं। विश्वामित्र जानते हैं कि साक्षात हरि है, नारायण है। हरि बिनु मरैन निश्चर पापी। विश्वामित्र ने समझ लिया था कि भगवान नारायण का अवतरण हो गया। हरि हरति पापानि, केवल हरि पाप हरण के लिए नहीं है, लोकोद्धार के लिए है। हरि का प्राकट्य हो गया है। इसलिए भगवान को मांगने दशरथ के यहाँ गए, और वशिष्ठ ने बताया कि राम परमात्मा है, परब्रह्म है, परमेश्वर है। लेकिन बड़े संकोच में थे दशरथ कि रावण और उसकी संपूर्ण सेना, विशेषकर मायावी मारीच और ताड़का के पास इतना बल और सामर्थ्य है कि देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि भी उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ ने ज्ञान दिया कि भगवान है ना राम, ये हरि ही है, तो दशरथ की बुद्धि में व्यापकता आई। ताड़का का तारण हुआ, मारीच की माया का निवारण हुआ, सुबाहु का अंत हुआ, सिद्धाश्रम निष्कंटक हुआ। सिद्धाश्रम के सभी ऋषि मुनियों ने भगवान का वंदन किया,
और संपूर्ण सामर्थ्य विश्वामित्र ने उन्हें सौंप दी। ये कथा आप श्रवण कर चुके हैं। हाथ जोड़कर भगवान प्रार्थना कर रहे हैं विश्वामित्र से। इमौ स्म मुने शार्दूला किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनम करवाव किम। शासनम, शासनेति शास्त्र, जो मन पर शासन करना सिखाए उसे शास्त्र कहते हैं। शास्त्र से हमको मन पर शासन करना आ जाता है। हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन को संयमित कर सकते हैं। हम मन को निर्देशित करें, संयमित करें, मन हमारा भद्र हो सकता है। मन में शुभ संकल्प ही उदित होंगे। मन को नियंत्रित और संयमित करने के बाद हम श्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे और अपने इस जीवन के प्रयोजन को भी सिद्ध कर सकेंगे। शास्त्र कहते हैं तन्मे मना शुभ संकल्प मस्तु। मन में शुभ संकल्प जगे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हमारा मन अनुशासित रहे, मन पर हम शासन करना सीख सकें। गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए वो कहते हैं कि कोई अब आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए, और हम सदैव ही आज्ञा का पालन करते रहे हैं। हे गुरुवर, अब अगला क्या अनुशासन है, अगला निर्देश क्या है हमारे लिए। इमौ स्म मुने शार्दूल किंकरौ समुपागतौ आज्ञापय मुनिश्रेष्ठ शासनम करवाव किम। हे गुरुवर, आज्ञा कीजिए, अब मैं और क्या करूं। किंकर कह रहे हैं भगवान अपने को। किंकरौ समुपागतौ, मैं आपका किंकर हूं। हे गुरुदेव, आज्ञा कीजिए। किम करोति सब प्रयच्छति, किम करोमि, मैं क्या करूं। किम करोमि, अब मुझे क्या करना है, ये बड़ी बात है। हम माता पिता आचार्यों से पूछें कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। जैसा कि मैं निवेदन कर रहा था, संत सत्पुरुषों के वाक्य सामान्य जनों के लिए संदेश हैं। जो श्रद्धालु है उसके लिए वो संदेश हैं, लेकिन जिज्ञासु के लिए वो बड़े उपदेश हैं। पर वो शिष्यों के लिए, अनुयायियों के लिए जो समर्पित हैं, उनके लिए वो आदेश है। महापुरुषों के वाक्य, महापुरुषों के जो भी वचन हैं, वो सामान्य जन उन्हें संदेश कहते हैं कि बड़ा अच्छा संदेश है, पर जिज्ञासु उसे उपदेश मानता है और शिष्य उसे आदेश मानता है। अब मैं क्या करूं गुरुदेव, कोई आज्ञा कीजिए। क्योंकि ये प्रयोजन तो पूरा हो ही गया, अहिल्या का तारण हो गया और मारीच की माया का भी निवारण हो गया है। अब आज्ञा कीजिए। अत्यंत प्रसन्न होकर विश्वामित्र बड़ी अच्छी बात कहते हैं। विश्वामित्र ने जब ये बात कही तो वे आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, और उनका जो मुखमंडल है उस पर एक अलग प्रकार का आनंद है। मैथिलस्य जनकस्य भविष्यति
यज्ञे परम धर्मशस्त्र यस्यामहे वयम। एक यज्ञ होना है मिथिला में। जो मिथिलापति हैं, जनकपुर में राजा जनक के यहाँ एक विशाल यज्ञ होना है। उस यज्ञ में नाना देशों से, अनेक देशों से, अंग बंग कलिंग, सिंह भूमि, मान भूमि, वीर भूमि से राजा आएंगे, सभी दिशाओं से। और वहां वो धनुष रखा है एक, उस धनुष की सामर्थ्य अपार है। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसः कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषः। एक बड़ा अद्भुत धनुष वहां रखा है। वह शिव का धनुष है। यज्ञ में देवताओं ने उपहार में वही उन्हें प्रदान करना चाहा था। महादेव ने अनुग्रह से वो धनुष उन्हें दिया है, और उस धनुष पर कोई प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाता। उस धनुष की वहां पूजा होती है। प्राय राजा जनक प्रतिदिन उस धनुष का आदर पूर्वक पूजन करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। नीरांजन, धूप, दीप, उसे देव मानकर वो ऐसा कहते हैं कि ये धनुष ही मेरा उद्धार करेगा। इस धनुष के कारण ही परमात्मा का आगमन होगा। ये धनुष ही है जो भगवान नारायण को आकर्षित करेगा। भगवान मेरे यहाँ आएंगे। इस धनुष के कारण ही पूरे जनकपुर का मंगल होगा। और ये धनुष कैसा है? नास्य देवान गंधर्वा नासुरा न राक्षसः कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषः। ये जितने भी सामर्थ्यवान है, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव और बड़े से बड़े दैत्य, उसे तिल भर भी नहीं सरका सकते। मनुष्यों की तो बात ही क्या है। बड़ी महिमा है। आयागम भूतम नृपतेस्त भेषमणि राघव अर्चितम। रोज अर्चना करते हुए जनक, यद्यपि वो ज्ञानी हैं, लेकिन धनुष को देखकर वो उसकी अर्चना करते हैं, प्रणाम करते हैं। धनुष को प्रणाम करते ही उन्हें याद आता है कि इस धनुष को उठाने वाला कोई आएगा, हम वहां चलते हैं। अभी गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि आपको धनुष उठाना है, बस हम वहां चलते हैं। कई प्रसंग अलग अलग जगह से आते हैं। रामायण में जो अद्भुती प्रसंग है, विशेषकर मानस में, वाल्मीकि रामायण में भी विश्वामित्र का प्रसंग है। बड़ा विशद प्रसंग है विश्वामित्र के चरित्र का, बड़ा, कि विश्वामित्र कौन है, ये राजा कौशिक, और किस प्रकार से धिग बलम छात्र बलम, किस प्रकार से वशिष्ठ के अध्यात्म बल से ये पराजित हो गए और कैसे तप किया इन्होंने, और ये किस प्रकार से विश्वामित्र बने। बड़ी लंबी कथा है। विश्वामित्र ने आदेशित किया कि हम जनकपुर की ओर चल रहे हैं। मार्ग में गंगा, विश्वामित्र ने कहा, ये आपके पूर्वजों के द्वारा गंगा धरती पर आई है। गंगा की कथा सुनाने लगे। वाल्मीकि रामायण में बड़ा विशद वर्णन है गंगा की कथा का, कि किस प्रकार से हिमवान की ये दो पुत्रियां उमा और गंगा उनकी ज्येष्ठ कन्या, और उमा भी उनकी एक पुत्री दूसरी, और हिमवान की पत्नी मैना, उनसे गंगा जी प्रकट हुई है। गंगा जी का स्मरण करते हैं
और फिर आज की कथा में प्रवेश करते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए यहाँ जब पावनी गंगा, गए यहाँ जब पावनी गंगा, चले मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गादि सुन सब कथा सुनाए, गादि सुन सब कथा सुनाए, जही प्रकार सुरसरी मैया संगा, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविधि दानी मही देवन पर, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए यहाँ जग पावनी गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि भवशूला। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसीदास जी, गंग सकल मुद मंगल मूला। भगवत पाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं, किंचित हिता भगवद गीता, गंगा जल लव कणिका पीता। आप विश्वास नहीं करेंगे, गंगा का साधन बड़ा साधन, गंगा का स्नान, आचमन, गंगा तट पर वास। शास्त्रों में कहा है कि नर्मदा के तट पे तो तप किया जाए, लेकिन वास करना हो तो गंगा के तट पर। गंगा के स्पर्श मात्र से ही पाप क्षय हो जाता है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप नाशक है गंगा। गंगा त्रय सिद्धि कारक है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, भक्ति योग सिद्ध करती हैं। चतुरानन ब्रह्मा के कमंडलों को स्पर्शित कर उन्हें धन्य कर निकली हैं, कर्म योग सिद्ध करती हैं। गंगा जटाधरी है, गंगा महादेव के मस्तक पर बैठ गई। महादेव ने अपने आप में समाहित कर लिया जब वो बड़े वेग के साथ आई, और जब उस वेग को ब्रह्मा भी नहीं संभाल सके तो भगवान महादेव ने अपने मस्तक पर उनको रख लिया। महादेव के मस्तक में ज्ञान है तो गंगा ज्ञान योग सिद्ध करती है। महापुरुषों का कहना है कि उनका एक जल कण ये तीनों योगों को सिद्ध करता है। भक्ति योग सिद्ध करती है गंगा, ज्ञान योग सिद्ध करती है गंगा, कर्म योग सिद्ध करती है गंगा। गंगा जल लव कणिका पीता, किंचित धीता भगवद गीता, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इतनी महिमा है गंगा की। गंगा सकल मुद मंगल मूला। भगवान ऋषियों के साथ स्नान कर रहे हैं, और स्नान की तो विधि है ही। एक साधक हमसे पूछ रहे थे कि जी गंगा स्नान की विधि क्या है। उन्होंने कल ही हमसे पूछा कि गंगा में कैसे स्नान करें, तो हमने कहा मूसलवत स्नान किया जाता है गंगा में। मूसल का मतलब है धन कुटा, जिससे धान कूटा जाता है। जैसे धान कूटा जाता है, गंगा में जल क्रीड़ा नहीं की जाती। गंगा में जल क्रीड़ा के लिए गंगा नहीं है।
बेचारे कई मूढ़ जन तो ऐसे देखे हमने, गंगा में पैर रखे बैठे रहते हैं, बहुत देर तक वो गंगा में बैठे, गंगा के तट पर पैर रखे उन्होंने। गंगा में चरण कभी नहीं रखे जा सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। वो तो वहां उनसे आज्ञा ली जाती है कि हम आप में प्रवेश कर रहे हैं। जल को मस्तक पे रखकर संकल्प कर आचमन कर उसमें प्रवेश किया जाता है, गंगा से आज्ञा लेकर। गंगा नदी नहीं है, गंगा तो सुर सरिता है, गंगा स्वर्ग से आई है, वह सामान्य नहीं है, गंगा अलौकिक है। रवि सुरसरी पावक की नाई, वो सामान्य नहीं है। नारायण जितनी सामर्थ्य उनमें, भगवान स्वयं कहते हैं कि गंगा में स्वयं हूँ। भगवान अपनी विभूतियों में गंगा को अपनी विभूति बताते हैं। नारायण गंगा, विष्णु गंगा, गंगा वह विष्णु, ऐसा आता है। गंगा कुछ और नहीं है, नारायण ही है। भगवान मस्तक से, भगवान महादेव के मस्तक से निकला वह द्रव्य, वह समाधि द्रव्य है, वो सामान्य नहीं है, अमृत द्रव्य है। गंगा अमृत है, गंगा तेरा पानी अमृत। तो गंगा में प्रवेश करें आदर पूर्वक और मूसलवत स्नान करें, अपने कंठ और नेत्र बंद करके स्नान किया जाए। अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग विधि है। अंत्य शाक्त बहिर शैव सभा मध्य तु वैष्णव। मैं तो अंदर से शाक्त भी हूँ, शैव भी हूँ, वैष्णव भी हूँ, यद्यपि मैं शैव हूँ। तो हम जो शैव हैं अथवा शाक्त हैं, उनकी विधि ऐसी है कि पहले 16 डुबकी लगाई जाएंगी और फिर प्रदक्षिणा कर गंगा में एक अंतिम डुबकी लगेगी। इस प्रकार से 16 डुबकी के बाद एक और स्नान की डुबकी, 17 एक जगह लिखा है, 17 डुबकी, 17 बार धन कुटे की तरह से, धान जैसे कूटा जाता है। मूसलवत, गंगा में मूसलवत स्नान किया जाता है। आपकी जितनी सामर्थ्य हो, गंगा का स्नान तो बड़े भाग्य से मिलता है। आप आचमन भी कर लें तो भी बड़ी बात है, उसका स्पर्श कर लें तो बड़ी बात है। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महिदेवन पाए। विश्वामित्र के पास क्या सिद्धियां थी, कितना ऐश्वर्य था। वहाँ जो साधु ब्राह्मण थे, आचार्य बटुक, और वहाँ यद्यपि कोई दीन और याचक या कोई बहुत साधनहीन तो नहीं रहा होगा, फिर भी जिनका प्रौहित्य कर्म इत्यादि करते हैं, और वहाँ वैसे भी जो कोई बैठे थे याचक, उनको अमूल्य मणियाँ दान में दी गई। भगवान स्नान कर रहे हैं, भगवान ने स्नान किया और पितरों के नाम का तर्पण किया, अपने पूर्वजों का स्मरण किया। ओम पुनंतु देवजना माम पुनंतु मनसाध्या, पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेद पुनः हमाम। गंगा के तट पर अपने पितरों का स्मरण करने लगे। पितरों के स्मरण में अपने पिता को प्रणाम कर रहे हैं। अयम अजो 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 हम, भगवान अज हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में भी उनका नाम अज आया है। भगवान अज हैं, अपने पिता और पिता के पिता अज का ध्यान करने लगे। खड़वांग दीर्घतमा दीर्घ बाहु का, कवि सुदुम्न सरयाति नभग नाभाग अम्बरीश का, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के, इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी सम्राटों का वो ध्यान करने लगे। दिलीप का, रघु का वे ध्यान करने लगे। भागीरथ का, जिनके कारण गंगा आई, और इस प्रकार वह गंगा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। गंगा के तट पर जाओ तो गंगा को प्रणाम करो। गंगा साक्षात देवी है। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। हमारे यहाँ अरे स्नान की तो बड़ी बात है कि कूप में स्नान कैसे हो, बावड़ी के पास कैसे हो, सरित सरोवर में, झील जलाशय में कैसे स्नान हो। हमारी पूरी संस्कृति का आधार ही स्नान है। हमारी संस्कृति का तो आधार स्नान है, शुचिता है। सब बाह्यांतर शुचि, स्नान से बड़ी और क्या बात होगी हमारे यहाँ। मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर एक जगह हम गए किसी एक देश में, और वहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ प्राय सायंकाल में स्नान करके सो जाते हैं यहाँ के लोग।
और प्रातःकाल बोले समय नहीं है प्रातःकाल स्नान के लिए, ये सांझ को स्नान करके सो जाते हैं। और प्रातःकाल बोले प्रातःकाल के लिए समय नहीं। यद्यपि कई प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ हिमपात भारी होता है, वहाँ स्नान की कोई बाध्यता रह भी नहीं सकती, लेकिन स्नान हमारी संस्कृति का बड़ा अभिन्न अंग है। अरे आप सब जानते ही हैं कुंभ का स्नान, किस प्रकार से हम लोग कुंभ में स्नान करते हैं। स्नान की तो क्या महिमा है। लेकिन रामायण में आता है तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, और भगवान को पूरी कथा सुना रहे हैं फिर से कि ये कथा और तरह की है कि गंगा का चरित्र क्या है, गंगा मूल है क्या। तो गंगा की महिमा का वर्णन करने लगे और मुनि ने भी गंगा को प्रणाम किया और राम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। इतना आदर गंगा जी का। इसमें तो बड़े अलग अलग प्रसंग हैं गंगा के। स्नान के बाद मुनि नीरव वन में निकलने लगे। एक सघन वन, जम्बू तमाल पाकर रसाल, अद्भुत कदली वन, सुंदर महानिकुंज, उनमें से होते हुए गुरुदेव चल रहे हैं। राम उनके पीछे हैं, सबसे पीछे लखन है। गुरुदेव बता रहे हैं कि ये कौन कौन से वृक्ष हैं, ये कौन सी लताएं हैं। लताओं का ज्ञान करा रहे हैं। ये सोमलता है, ये देवलता है, ये स्वर्णलता है, ये अनगलता है। एक लता का नाम तो अद्भुत बताया उन्होंने कहा ये कल्याणी लता है। वृक्षों के विषय में बता रहे हैं। जम्बू तमाल पाकर रसाल, उनके औषधीय गुण बता रहे हैं कि दूर्वा क्या है, धतुर विजया शमी, तुलसी बिल्व पत्र। ध्यान रहे ये सब दिव्य औषधियाँ हैं। गुरुदेव को ऐसा लगा कि पूरी वनस्पतियों का परिचय दे दें, और वो वनस्पतियों का परिचय देते हुए निकल रहा है। हमें भी पूरा ज्ञान कहाँ है, हम मनुष्यों को जो फल दे रहे हैं वृक्ष उनका ही ज्ञान है, पर किन औषधियों से, किन वनस्पति पादप से, कितने जीव जंतुओं से यहाँ पर एक जैव संतुलन है। जो एक जैव वैविध्यता है, जैव विविधता, उसे इकोलॉजिकल बैलेंस है, पूरा जो एक कोएग्जिस्टेंस है। अगर केंचुए न हो, कीट मीन मतंग भृंग न हो, और छोटे छोटे अन्य और भी कीट न हो, तो पूरी प्रकृति में असंतुलन हो सकता है। तो भगवान जैव जगत के विषय में बता रहे हैं। जैव वैविध्यता, जैव विविधता का अर्थ है कि इन जीवों का क्या क्या इनकी भूमिका है, वृक्षों की क्या भूमिका है। बड़ा आदर, वृक्षों को ऐसे वो प्रणाम करते हुए निकल रहे हैं और वृक्षों का आदर करके बता रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है 10 पुत्र समा कन्या, एक बेटी 10 बेटों के बराबर होती है। 10 पुत्र समा कन्या, घर में कन्या पैदा हो गई है तो विश्वास कीजिए शास्त्र का वाक्य और उसका आदर कीजिए, वो 10 बेटों के बराबर है। मेरे साथ बोलो 10 पुत्र समा कन्या। 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, और 10 पुत्र समा कन्या, शत पुत्र समोतरु। बोलो 100 बेटों के बराबर एक पेड़ है। शत पुत्र समोतरु, लगभग 100 बेटों के बराबर एक पेड़ बताया वट का। ये वट बेटा अश्वत्थ, और नाना प्रकार के शमी है, जैसे शमी वृक्ष है, वो प्राय राजस्थान में होता है शमी वृक्ष, और पलाश है, मंदार है, अश्वत्थ है, और नाना प्रकार के वृक्ष हैं। इनसे किस प्रकार से औषधि प्राप्त होती है, ये कैसे प्राण देते हैं, ये किस प्रकार से पूरे संतुलन को बना के रखते हैं धरती का। ये पेड़ क्या नहीं देते,
इनसे गौंद, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, औषधियाँ, ये सूखा काष्ठ देते हैं, भूस्खलन के लिए जड़ों को रोक के रखते हैं। ये वृक्ष न हो तो पर्जन्य नहीं आएंगे, वृक्ष न हो तो बादल नहीं आएंगे। और एक जगह तो यहाँ तक लिखा है कि इन वृक्षों के कारण वीर्य में शुक्राणु पैदा होते हैं। पवन प्राण प्रकाश के साथ साथ वृक्षों की आर्द्रता उन शुक्राणुओं को सहेज के रखती है। स्पर्म्स, जो पुरुष के वीर्य में स्पर्म होते हैं, वो केवल अन्न से ही नहीं बनते, केवल जल से ही नहीं बनते, केवल सूर्य चंद्र की किरणों से ही नहीं बनते। यहाँ तक आया है इन वृक्षों की जो आर्द्रता है, इनमें जो शीतलता है, इन वृक्षों में जो एक अलग प्रकार की तरलता है, उनके कारण रज और शुक्र में साम्य संतुलन रहता है, वो सुरक्षित रहते हैं। आजकल तो विज्ञान कहाँ पहुंच गया, एग फ्रीज किए जा रहे हैं, स्पर्म भी एक तरह से डीप फ्रीज किया जा रहा है और उसे संभाल के रखा जा रहा है। शुक्राणुओं को और मातृ तत्व को, जो मातृ तत्व है रज तत्व, पुरुष का जो पुंसत्व है, उसे सहेज कर रखा जा रहा है उस प्रकार के उपकरणों के द्वारा जिनमें उसका संतुलन बना के रख सके। जो कई चीजें हो ही रही हैं, पर इन वृक्षों का बड़ा आदर हमें करना चाहिए। वृक्षों के निकट रहने वाले प्राणियों में पुंसत्व की अधिकता रहती है। आज इनफर्टिलिटी जो हो गई है, जो बहुत तरह के हमें अभाव पैदा हो रहे हैं, इस कारण के वृक्षों को हम छू नहीं रहे, उनकी छाँव में नहीं बैठ रहे हैं, उनकी संगति नहीं मिल रही है, उनका हमसे संग दूर हो गया है, हम पेड़ों से दूर चले गए, वनस्पतियों से हम अलग चले गए, तो वृक्षों को छू नहीं रहे। अरे कितनी वनस्पतियां ऐसी, हमारे आश्रम में एक पौधा ऐसा है कि जरा उसके निकट जाओगे तो कुम्हला जाता है, अपने में सिकुड़ जाता है, वो छुई मुई इस प्रकार का, और देखते ही घबरा जाता है कि मनुष्य की उंगली मेरे पास आ रही है, सिकुड़ जाएगा। हैं यहाँ पर कई औषधियाँ हैं, उन्हें स्पर्श करते ही सिरोवेदन जाता है, उनका स्पर्श करते ही सिरोवेदना चली जाती है, साम्य संतुलन बनता है। तो इतना आदर गुरुदेव बताते जा रहे हैं कि वृक्ष की महिमा क्या है। अगर वृक्ष न हो हमारे जीवन में तो प्राण नहीं आएंगे, पवन का अभाव होगा, पर्जन्य नहीं आएंगे, वर्षा नहीं होगी, धरती प्यासी सी रहेगी। धरती की प्यास तो बादल मिटाते हैं, धरती के प्यास को। और जो जल है वो केवल भूजल से ही कार्य नहीं होगा। वृष्टि न हो अकाल पड़ जाएगा, वृष्टि न हो तो जीवन नहीं रहेगा, वृष्टि नहीं होगी तो अन्नत तो नहीं रहेगा, फल में जो रस है वो सूख जाएंगे और जीवन हमारा प्राणहीन हो जाएगा। तो जो प्राण हैं उनका संतुलन वृक्ष बनाते हैं। कितनी सुंदर सी कथाएं देखिए कि वृक्षों की क्या महिमा है। 10 पुत्र समा कन्या, 10 बेटों के बराबर एक कन्या बताई और 100 बेटों के बराबर एक पेड़ बताया है कि इनकी जड़ें सीधी समुद्र में जाती हैं। जितने वृक्ष हैं वो अपनी जड़ों को ढूंढते हैं, अपने मूल को ढूंढते हैं समुद्र की ओर। वृक्षों पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन हम दूर चले गए वृक्षों से, वनस्पतियों से, पल्लवों से। अगर घर में 5 पल्लव भी बंधनवार के रूप में, तोरण द्वार के रूप में लगा दिए जाएं तो घर में आने वाली पवन शुद्ध होगी। अलग प्रकार की ऊर्जा का पात होता है बंधनवार से, तोरण द्वार से। और मंगल कलश जब रखा जाता है तो हमारे आचार्यगण 5 पल्लव उसमें स्थापित करते हैं। पल्लवों के बिना, माने पत्तों के बिना कोई जीवन नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम त्वमेव भक्त्या प्रयच्छति। भगवान स्वयं कहते हैं कुछ ना करो, मुझे पत्ते फल फूल इतना ही दे दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पत्रम, मुझे पत्र चढ़ा दो। पत्र माने बेल पत्ता, तुलसी पत्र। पत्रम पुष्पम, थोड़े फूल चढ़ा दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम, फल दे दीजिए। ये नहीं है तो एक काम करो, तोयम, जल ही चढ़ा दीजिए। तो कोई ब्रह्मज्ञानी ने विचार किया कि भगवान शिव को जल चढ़ता है, ये नारायण जल क्यों मांग रहा है? जल तो भगवान शिव को चढ़ता है, भगवान विष्णु क्यों कह रहे हैं हमें भी जल चढ़ा दीजिए? भगवान से ही पूछ लेते हैं कि आपको कहाँ जल चढ़ाएं।
जल तो महादेव पे चढ़ता है। तो उन्होंने कहा जलम तोयम का अर्थ मतलब जल नहीं, आंखों के अश्रु चाहिए मुझे, तेरी आंखों का गीलापन चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, अरे बाबरे मुझ पर जल चढ़ाना नहीं है, तेरे नेत्रों का जल चाहिए, आंखों का, तेरे हृदय की आर्द्रता चाहिए, तेरे हृदय का गीलापन चाहिए। और पत्रम, इस तरह से हम हाथ जोड़ते हैं तो पत्र हो गए, मुद्रा, इतना ही काफी है। तो इतनी महिमा वृक्षों की बताई गई है, अद्भुत महिमा है वृक्षों की। कदली कुंजों में से जम्बू तमाल पाकर रसाल और अद्भुत वन उपवन वीथिकाओं में से निकलते हुए गुरुदेव जा रहे हैं। और एक आश्रम ऐसा देखा, भगवान राम की उस पर दृष्टि गई कि वहां कोई वृक्ष नहीं है। उस बड़े विशाल परिसर में, बहुत बड़ा परिक्षेत्र, वहां पर उन्होंने देखा कि घास सूखी हुई है, यहाँ हरी घास नहीं है, जैसे घास जल गई हो। एक क्षेत्र में तो घास है, दूब है, हरियाली है, पर एक जगह देखा कि यहाँ घास जली हुई है, वृक्ष है ठूंठ जैसे हैं, उनमें पत्र नहीं है, डालियां नहीं है, वहां कोई पशु नहीं है, पंछी नहीं है, परिंदा नहीं है, जीव नहीं है, वहां कोई नहीं है, ना कागा है, ना कोकिल है, ना मरकट है। हाँ, आसपास के आश्रमों में, आसपास के जंगलों में तो हरियाली है, वहाँ बंदर भी हैं, छोटे छोटे जलाशय मीन के लोल कर रही हैं, अनेक प्रकार के पंछी कलरव कर रहे हैं, वहाँ गौएं हैं, मृग हैं, अनेक मृग शावक वहाँ दौड़ रहे हैं, वहाँ हंस हैं, राजहंस हैं, सभी प्रकार के पंछी और सुंदर सुंदर जीव जंतुओं को वहाँ राम देख रहे हैं। लेकिन एक आश्रम ऐसा है जहाँ जलाशय है तो जल नहीं है, वृक्ष हैं तो ठूंठ की तरह से खड़े हैं, उन पे पत्ते नहीं हैं, और जैसे मानो घास जल गई हो। निकट आकर देखा तो एक सरोवर सूखा हुआ है, और जैसे मानो सरोवर सिसक रहा है, वृक्ष जैसे मानो रोदन कर रहे हैं, माँ की धरती जैसे मानो क्रंदन कर रही हो। पूरे उस विशाल आश्रम में कोना 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 वहाँ का प्रायश्चित में है एक अलग तरह का क्रंदन, एक मौन चीत्कार, जैसे मानो कोई रोदन कर रहा है, कोई रो रहा है। पूरे आश्रम में राम जी की दृष्टि एक शिला पर गई और उन्हें लगा कि इसमें स्पंदन है, इसमें प्राण है, इसमें कहीं जीवन है, ये सिसक रही है, ये शिला, एक चट्टान, ये संवाद करने के लिए आतुर है। एक चट्टान देखी, शिला देखी और वो सिसक रही है शिला। गुरुदेव ने देखा कि राम का ध्यान वहां चला ही गया। सच मानिए, विपद काल में, संकट काल में, ग्रहों की प्रतिकूलता में, धन के अभाव में सब आपको छोड़ के चले जाएंगे, राम नहीं छोड़ेगा, भगवान नहीं छोड़ेंगे आपको। जब विपत्ति होगी, दुरावस्था होगी, अपने मुंह फेर लेंगे। जब धन नहीं होगा, आपके पास में साधन नहीं होंगे, जब आप गुणहीन तेजहीन होंगे और सब प्रकार से जब आप में सामर्थ्यहीनता आ जाएगी, तब कोई पास नहीं रहता। ये तो गुरुओं का ही ध्यान जाता है उस समय। गुरुदेव ने पूरी कथा सुनाई, कौन है ये शिला जो सिसक रही है, जो चट्टान है, यहाँ सरोवरों में जो जल नहीं है, वृक्षों में हरियाली नहीं है, कोई जीव जंतु यहाँ नहीं है, ये क्या है? पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी, सकल कथा कही विषेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषेखी। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी
दीख मगमाही आश्रम एक दीख मगमाही खग मृग जीव जंतु तहनाही सकल कथा मुनि कहीं से की पूछा मुनि सिरा गुरुदेव से पूछा भगवान ने कि यहाँ न हरितिमा है, न वृक्षों में कोई सौंदर्य है, लता पत्तियां नहीं, फूल नहीं खिल रहे, यहाँ कई सरोवर हैं, ये जलाशय हैं, सब सूखे हुए हैं, कोई जीव जंतु नहीं है, एक चींटी तक नहीं है, कोई कीट नहीं है, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है, यहाँ की जो घास है वो जली हुई है, यहाँ जो पत्थर पड़े हैं ये सब सिसक रहे हैं, और ये शिला कौन है जो रोदन कर रही है। गुरुदेव ने पूरी कथा सुनाई कि ये अहिल्या है। गौतम नारे श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अहिल्या के अनिंद सौंदर्य पर मुग्ध होकर इंद्र अनेक बार गौतम के आश्रम में आने लगे। गौतम ऋषि को लगता था इंद्र प्रसन्न है हमारे जप तप से, हमारे आचरण से, हमारी विद्या से, हमारी विनय से, हमारे अर्चन और स्तवन के जो ढंग हैं उनसे रीझ जाते होंगे इंद्र, इसलिए इंद्र प्राय आते हैं यजन काल में अर्चन पूजन के समय। और इंद्र जब अनेक बार वहाँ आने लगे तो इसका प्रयोजन गौतम को समझ नहीं आया कि इंद्र का यहाँ अकारण आगमन क्यों होता है। और एक दिन यज्ञ की दिव्य ज्वालाओं में अहिल्या का मुखमंडल देखकर इंद्र मुग्ध हो गए। उनकी दीप्ति, उनकी नवलता, उनका ओज, उनकी कांता, उनकी जो कांति थी उस पर वो आसक्त हो गए कि ये तो सच्ची इंदिरा भी इतनी सुंदर नहीं हो सकती, हमारे अप्सरा भी ऐसे नहीं है। ऋषिका ऋषि पत्नी का तप तेज, उस ऋषिका का और ऋषि पत्नी का अपना एक तेज, अपना एक ओज, एक अपनी उनकी दिव्यता, एक उनके अंदर अपना ही एक अलग प्रभाव, एक उनकी दीप्ति नवलता, और उन्हें उनका संग मिले इस कारण अर्धरात्रि में चंद्र को भी सहायक बनाकर कि तुम कुक्कुट बन जाना और मध्य रात्रि में स्वर देना, भोर का ऋषि की आंख खुलेगी और मैं अहिल्या के निकट जा सकूंगा। इस प्रकार से अर्धरात्रि का समय, और अर्धरात्रि के समय में गौतम अपनी कुटीर में गाढ़ निद्रा में थे और उन्हीं के निकट की शैया पर अहिल्या भी गाढ़ निद्रा में थी। मध्यरात्रि का समय कुक्कुट बोला, ये मुर्गा बोला, मुर्गे ने एक स्वर दिया। अचानक आंख खुली गौतम ऋषि की और उन्हें बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में मेरी आंख न खुले। तो ये कोई व्यतिक्रम तो हुआ नहीं है, ना ही मुझे कोई मेरे शरीर में विकृति है, अन्य कोई विकार नहीं, ना ही मुझे कोई निद्रा का दोष है, कोई अनिद्रा भी नहीं,
पर ये अकारण ही मेरी आंख क्यों नहीं खुली, ऐसा हुआ क्या, कहाँ साधन में चूक रह गई कि भोर होने को है, सूर्य निकलने को है और मैं अभी तक सोया हुआ हूं। और वो भागे गंगा की ओर स्नान के लिए, अपना कमंडलों लेकर गंगा के तट की ओर गए। गौतम का वेश बनाकर इंद्र प्रवेश करते हैं कुटिया में। वैसा ही रूप, वैसे उनके अनुरूप, प्रतिरूप, समरूप, प्रारूप, वैसी उनकी आकृति, प्रकृति, अनुकृति, उस प्रकार की उनकी चेष्टाएं, वैसी नासिका, भाल, कपोल, वैसी उनकी भुजाएं, वैसा ही वक्षस्थल, उसी प्रकार के नेत्र उनके, वैसी ही जटा उनकी, उसी प्रकार का उन्होंने वैसा ही वस्त्र, अंग वस्त्र, उसी प्रकार का उनका यज्ञोपवीत, और उसी प्रकार से उनका ऐसा वक्षस्थल पर कुछ बिखरा हुआ सा वो मलयागिरी चंदन जो प्राय वक्षस्थल पर लपेट कर सोते थे गौतम। तो अहिल्या की आंख खुली और अहिल्या ने देखा कि एक कोई आहट हुई है और कोई एक अज्ञात आहट है, अपरिचित कोई, वो अपरिचित कोई है। ये कौन है जो एक अपरिचित सा यहाँ और हमारी कुटीर में है? अपने वो स्पंदन उन्हें अनुभव नहीं हुए, उन्हें वो नहीं लगा कि कोई अपना है। तो थोड़ी झिझकी और वो थोड़ा सा असहज हुई, और थोड़ा सा असहज जगने के बाद वो थोड़ी सी चिंतित हुई कि ये कौन है। लेकिन आंख खुली तो देखा वो तो उनके पति ही खड़े हैं, पर वो तो पति उनके थे नहीं, वो तो गौतम ऋषि। लेकिन गौतम जैसा ही उनका वेश है, वैसी नासिका है, वैसे नेत्र हैं, वैसे ही भाल है, वैसे ही उनके कपोल हैं, वैसी ही उनके कर्ण और कंबुग्रीवा कंठ है, विशाल वक्षस्थल, बलिष्ठ भुजाएं, और वैसा ही गौर वर्ण, उसी प्रकार का तेज। लेकिन ये मेरे पति तो नहीं है, ये मेरे पति तो नहीं हो सकते, क्योंकि जिस प्रकार से मेरे पति देखते हैं मुझे, जिस प्रकार से मेरे पति का स्पर्श होता है, या उनकी निकटता में जो मैंने एक शिष्टता, एक सौम्यता, वो एक स्पर्श, देव स्पर्श, वो एक अलग प्रकार का एक उनका मेरे साथ जो हम अंतरंग, और सच मानिए दो तन एक ही तो मन होता है पति पत्नी का। वो कोई दो तन अलग अलग होते हैं, दो देह अलग होती हैं, दो शरीर अलग होते हैं, पर पति पत्नी तो अग्नि जल की साक्षी देकर संपूर्ण दिशा और देवताओं को प्रणाम कर सभी प्रकार से एक हो जाते हैं। पति और पत्नी में तो एकत्व तो रहता है, पति पत्नी दो होते कहाँ हैं? उन्हीं के एकत्व से तो एक कोई पुंसत्व और रज एकीकृत होकर संतानें पैदा करती हैं। तो माता और पिता से ही तो हम बने हैं, हम माता पिता के ही तो एक प्रकार से अंश हैं। कभी कभी तो वैसा ही हमारा रूप दिखाई देता है। तो पति पत्नी दो तन अलग होते हैं, वो दो द्रव्य अलग होते हैं, वो दो रस अलग होते हैं, वो दो प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। वो एक युगल है, पर एक स्थिति में वो एक हो जाते हैं, वो दोनों रस एक हो जाते हैं, वो एक चेतना एकत्व में समाहित हो जाती है। वो फिर वो काम नहीं रहता है, वो एक योग बन जाता है, क्योंकि वहां न देह है, न मन है, न बुद्धि है, और न ही कोई वासना है। वहां वो एक अलग प्रकार का एकाधिकार और अपना निजत्व, एक अपने में एक निजत्व, एक अस्तित्व, दो एक हो गए, दो अस्तित्व एक हो गए, एकता सिद्ध हो गई। वो कोई एक एकात्मता, लेकिन ये जो सामने खड़ा है उससे तो एकात्मता सिद्ध नहीं हो रही है। जो सामने है तो पति, पर वो सौम्यता नहीं, वो दिव्यता नहीं, उस प्रकार का भास नहीं उनमें, वैसी आत्मीयता नहीं, एक अलग प्रकार का आंखों में भाव है। वो वैसा एक विजातीय, हे निंदनीय, ऐसा काम तो कभी देखा नहीं अहिल्या ने। उस प्रकार के जो नेत्रों में एक चपलता, चांचल्य देखा, नेत्रों में जो एक अलग प्रकार की आक्रामकता दिखी, स्पर्श की एक भूख दिखी, तो वो तो मेरे पति में कभी थी ही नहीं। तो ये कौन है फिर? ये कौन है?
जिसकी आंखें ऐसी हैं, जिसके नेत्र असभ्य दिख रहे हैं, अत्यंत अशिष्ट दिख रहे हैं, ये वो तो नहीं हो सकते। मेरे पति के नेत्र तो ये नहीं होते, मेरे पति के शरीर में तो इस प्रकार का कंपन मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ये आधी रात के समय कौन आ गया है, ये है कौन, ये मेरे पति हैं क्या? और वो पति ही दिख रहे हैं। और गौतम वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं, इंद्र गौतम बनकर चले आए। इंद्र ने पूरे अपने योग बल से, तप बल से, मंत्र बल से इंद्र ने वैसा ही तो रूप धारण कर लिया कि अहिल्या पहचानने न पाए कि मैं इंद्र हूं। पर वैसी सौम्यता नहीं है, वो एक अलग प्रकार की आत्मीयता नहीं है, वो एक अनुराग नहीं दिखाई दे रहा है। एक अनुराग होता है ना, एक अनुरक्ति, एक अलग प्रकार की एकात्मता। संबंधों में दुई मिट जाती है, फिर एक ही तो रह जाता है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने, ज्ञान के द्वारा गुरु शिष्य और परमात्मा एक ही तो हो जाते हैं। ये योग में दो रहता कहाँ है? भक्ति योग में भक्त और भगवान तो एक ही हो जाते। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भक्ति ऐसी है, गुरु शिष्य और भगवान को एक कर देती है। भक्ति कैसी है बताइए? गुरु शिष्य और भगवान एक हो गए। भक्ति से, गुरु के मंत्र से, तो गुरु और शिष्य, भगवान और भक्ति, ये चार हैं चीजें। हमारे गुरु ने बताई हमको भक्ति, तो गुरु ने बताई भक्ति, मैं हूं भक्त, पाना है मुझे भगवान को। चार है ना, भगवान को मुझे मिलना है, मैं भक्त हूं, गुरु एक है, उन्होंने दी है भक्ति। लो, चार बातें हो गई। लेकिन ये चारों क्या है? एक है। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। उस श्रद्धा से गुरु के मंत्र को जपते हुए गुरु भगवान भक्ति और मैं, हम एक ही तो हो गए। दुई रही कहां? वो अद्वैत सिद्ध हो गया। भगवतपाद भाष्यकार यही तो कहते हैं, भैया दूसरा कहीं है ही नहीं। जीवो ब्रह्म व ना परा, ब्रह्म से इतर जीव है कहां? वही तो हम हैं। पर ये तो वो बात नहीं दिख रही है इसमें, ये तो बड़ा असभ्य दिख रहा है, अशिष्ट है। ये वो बात नहीं, इसमें उन्माद है। और मेरे पति में कभी मुझे काम नहीं दिखा है, कभी नहीं। मेरे पति के नेत्रों मुझे काम दिखा ही नहीं। वो एक योग है, एक अलग बात है। उसने सामान्य व्यक्ति पैदा नहीं किया, शतानंद नाम का ब्रह्मज्ञानी पैदा किया है। मेरा पुत्र जिससे प्रकट हुआ है, पैदा हुआ है, जिस पुरुष से, ये वो पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है। शतानंद नाम के बड़े आचार्य ब्राह्मण को, जो जनक के भी गुरु थे, शतानंद जनक के पुरोहित, जनक के वो सारे प्रौहित्य कार्य करते थे। जनक के यज्ञ कार्य, प्रौहित्य कार्य, यज्ञ के सारे संपादन उनके यज्ञाचार्य यज्ञ करते थे। शतानंद नाम के आचार्य, मैंने शतानंद को प्राप्त, पुत्र जैसा शतानंद मेरा बेटा हुआ है, मैं उसके माँ हूं। मैंने वे पुत्र जने हैं जो सब ब्रह्मज्ञानी हैं। पर ये कौन है? बड़ा असभ्य है, अशिष्ट, और ये वो तो नहीं है, मेरा पति तो नहीं है। अब पर बेचारी बड़े संकोच में है कि पति ही है, अब क्या करें? नासिका कपोल भाल तो वैसे ही है, वस्त्र वही है, वैसी आभा प्रभा, वैसी चितवन चेष्टा, उस प्रकार के वक्षस्थल पर वैसा ही मलयागिरी चंदन बिखरा हुआ सा, वैसी बलिष्ठ भुजाएं। उन्होंने कहा नेत्र तो वही है, उंगलियां वैसी हैं, नख वैसे हैं, लेकिन एक पल को लगा कि वो गंध नहीं है वैसी, जो गंध देह में दूसरी थी, ये कुछ और है। तो बड़ी व्याकुल हुई वो। और इधर गंगा तक पहुंचे गौतम, और जैसे ही गौतम ने गंगा में डुबकी लगाई, गंगा से रहा नहीं गया, और गंगा ने तुरंत भेद दे दिया, गौतम तुम्हारी कुटिया में छल हो रहा है, दौड़ कर जाइए, एक डुबकी पर्याप्त है, विलंब न करो। अर्धरात्रि का समय, और आकाश में देखा, आकाश में जब उन्होंने नक्षत्र मंडल को देखा, आकाशीय मंडल को जहां कर देखा नक्षत्रों को, तो अर्धरात्रि है, तो भोर हुई नहीं है।
अंबर में झांक कर देखा, तारों को गिन कर, ये तो आधी रात है। तो भागे ऐसे गीले वस्त्रों से ही, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी कुटिया में छल हो रहा है, भागो यहां से, कोई परकीय पुरुष का वहां प्रवेश हो रहा है। और देखा तो चंद्र ने जब गौतम को आते हुए देखा तो घबरा गए चंद्र देवता, और वो अपना मूल रूप में प्रकट हो गए। धरती पर चंद्रमा को देखा, ये चंद्र वेश बदलकर हमारी कुटिया में, ये तो कुक्कुट जैसा दिखाई दे रहा था, ये तो मुर्गा था, और मुर्गे में से चंदा कैसे प्रकट हो रहा है। चंद्र को देखा उन्होंने, बड़े रोष में आए, और उन्हें लगा कि निसंदेह इंद्र होंगे अंदर, चंद्र इनका अनुचर है। चंद्र को उसने अपना दास बनाकर इंद्र ने मेरी कुटिया में प्रवेश किया है, और वह भी आंचल उघाड़ ही रहे थे। भाई हम मर्यादा का भी ध्यान रखते हैं, हम आचार्य हैं, ये हमको देखना है कि कौन से शब्दों में हमने कौन सी बात कहनी है। ये तो हमारा एक प्रकार से व्यास पीठ पर बैठे हैं, जहां लाखों लाखों सन्यासियों की आराध्य स्थली हो, जहां मृत्युंजय साक्षात बैठा हो, जहां के वृक्षों में देव सुन रहे हो हमारी बात। ये गौएं मानती कहाँ है, जिद करके यहाँ बैठी रहती हैं कथा सुनने के लिए। जब देवता यहाँ बैठे हों तो हमें अपनी भाषा में भी तो मर्यादा रखनी है। और उन्होंने आंचल उनका उघाड़ने का प्रयास किया, एक पर पुरुष का स्पर्श पाकर वो असहज हुई, और तब तक तो द्वार पर इंद्र गौतम प्रकट हो चुके थे। तब तक तो गौतम का आगमन हो गया। अब अहिल्या को दो पति दिखाई दे रहे हैं। अहिल्या ने एक वो देखा जो उनके आवरण को भंग करने का प्रयास कर रहा है, उनके मुखमंडल से, और इस प्रकार के उनके आवरण को भंग करने का प्रयास कर रहा है। उनका वो पति, जैसे वो पति समझ रही थी, यद्यपि उनका मन स्वीकार नहीं कर रहा था। और एक और पति देखा उन्होंने कि मूल पति तो वो है मेरे, उनका जिस प्रकार से आवेश उनमें आता है, जो वो एक बात है, तो पति तो वहां है मेरा, वो जो क्रुद्ध है, क्षुब्ध है, रुष्ट है, रोष में है, बड़े आक्रोश में है, जो बहुत बड़े आवेश में है। तो अहिल्या ने ऐसे हाथ जोड़े प्रणाम किया, और इधर इनके कोप को संभाल नहीं पाए, इंद्र को भारी श्राप दिया कि इंद्र तुम कोढ़ी हो जाओ और तेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कोढ़ी होकर इंद्र पद से ही च्युत हो जाएगा, तू इंद्र ही नहीं रहेगा, तेरे सकल पुण्य क्षीण हो गए। उसी समय जब तेने परनारी का स्पर्श किया, और वो भी अहिल्या का स्पर्श जिस तेने कुत्सित भाव से किया है, वो तो तभी तेरे सकल पुण्य नष्ट हो गए, और मैं तुझे इंद्र पद से च्युत करता हूं, तू इंद्र ही नहीं रहेगा। क्या सामर्थ्य है तप में। चंद्र को भी अपने गीले वस्त्र से फटकार लगाई, और कुछ महात्माओं का कहानी किंवदंतियों में, कथाओं में तो क्या लोग कथाओं में बातें हैं कि पूर्णिमा के चांद में भी थोड़े से तो चिन्ह हैं, काले माँ है हल्की सी, पूनम के चांद में भी कहीं कुछ एक दो धब्बे। भाई आप कुत्सित आचरण करने वाले का सहयोग करेंगे तो वो तो फल आपको भी मिलेगा। क्रोध उनका शांत हुआ नहीं। इंद्र को इंद्र पद से च्युत कर और उसे अभिशप्त कर, चंद्र को भी शापित कर, अहिल्या पर उनका संपूर्ण क्रोध बरस पड़ा। वो रोक ही नहीं पाए। क्रोध मारक होता है, दाहक होता है, विदाहक होता है। क्रोध तो हिंसक होता है, प्राण ले लेता है। रोक नहीं पाए अपने को, पता नहीं संभाल नहीं पाए। वो देव योग था, भगवान ने अपनी करुणा दिखानी थी। भगवान की रज में क्या चमत्कार है, ये लीला सिद्ध होनी थी। क्या हुआ? वो उन्होंने कहा तू शिला हो जा, तू पत्थर बन जा, और पत्थर बन के भी तेरी मानवीय संवेदनाएं तुझ में रहेंगी। तू पत्थर बन जाएगी लेकिन तेरा मन मानवीय रहेगा। तू रोती रहना, सिसकती रहना, काया तेरी पत्थर की होगी, पर तू झुलसती रहेगी गर्मियों में, शीत में ठिठुरती रहेगी, और वर्षा में भीगती रहेगी। वर्षा में तू भीगती रहना, शीत में ठिठुरती रहना, ग्रीष्म काल में झुलसती रहना,
हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना दंड देने का किसी को। सुनकर ही कितना भय लग रहा है, ये विचार करते ही कितना अधिक मन में शोक जैसा है। कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, अपनों के साथ अपनों के लिए इतना दुख देना चाहिए, अपनों को इतना पीड़ित और प्रताड़ित करें, अपनों को ऐसा श्राप दें। रोक नहीं पाए इंद्र गौतम, और इस प्रकार से अहिल्या को अभिशप्त कर दिया, जा मैं तेरा तिरस्कार करता हूं। लेकिन अहिल्या ने तो पैर पकड़ लिए गौतम ऋषि के, बोले ऐसा नहीं देव, ये सब मैं स्वीकार करती हूँ, मैं पत्थर बन जाऊंगी, सिसकती रहूंगी, ठिठुरती रहूंगी, झुलसती रहूंगी, मैं दुखित रहूंगी, आप जैसे कहेंगे, सारे श्राप आपके अंगीकार हैं, ये तो मैंने स्वीकार कर लिया। पैर पकड़ लिए, मेरे उद्धार का तो बात बताओ, उद्धार कौन करेगा? मुझे ये कौन सिद्ध करेगा कि मैं पवित्र हूं? ये कौन बताएगा कि मैं निष्पाप हूं? ये कौन बताएगा कि मेरी कोई भूल नहीं है? ये कौन बताएगा कि मेरे साथ छल हुआ? आप ही का रूप धारण करके इंद्र आया, देवताओं के उस छल का ज्ञान कौन कराएगा? कौन इस कथा को बताएगा? जगत में ये कैसे ख्याति होगी मेरी कि मैं सही थी? आपने भी मुझे अपराधी सिद्ध कर दिया। एक पुरुष छल करने आया है, मेरा पुरुष मुझे अपराधी मान रहा है। मेरे पक्ष में कौन है? मेरे सहायता में कौन है? कोई खड़ा नहीं होगा, मेरी आवाज नहीं सुनोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, मेरा पक्ष नहीं सुनोगे। और कोई अहिल्या बनकर आ गई होती आपके पास, कोई देवांगना वैसा रूप धारण करके, कोई अप्सरा अहिल्या बनकर आपके पास आई होती, और वो अहिल्या बनकर अंकशायिनी बनना चाहे, आपके निकट आना चाहे, और आप पहचान ना पाए, तो सुनो तो सही, मेरा भी पक्ष तो सुनो। और ऐसे वो थोड़े से पिघल गए, अपनी पत्नी पर फिर दया सी आने लगी। फिर उन्हें लगा ये मैंने क्या कर दिया, मैं इतना कठोर, इतना निर्मम, और मैं इतना निष्ठुर, मैं ऐसा पाषाणवत क्यों हो गया? क्या मैं सच में पत्थर हूं जो अपनी पत्नी को पत्थर बना रहा हूं? क्या मैं शिला हूं? मैं इतना जड़ हूं? मैं इतना भयानक श्राप क्यों दे सकता हूं अपनी पत्नी को? उन्होंने पैर पकड़ लिए कि जाओ नहीं, मार्ग बता के जाओ, मंत्र बता के जाओ, कोई जप देकर जाओ, प्रायश्चित की विधि बता कर जाओ, कुछ तो कहकर जाइए कि किसे जपूं, किसका ध्यान करूं, कौन सहायक बनेगा मेरा? और तब गौतम तो त्रिकालदर्शी थे, और गौतम ने कहा कि यहां तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरा श्राप वज्र जैसा है, अब कभी कोई इधर नहीं आएगा, न पंछी, न परिंदा, कीट, मतंग, मीन, भृंग, कोई अश्व, गज, ऋषि, मुनि, तापसी, ब्रह्मचारी, इधर से तो कोई नहीं निकलेगा कभी भी। इतना भयानक श्राप है मेरा, फिर कौन आएगा उद्धार करने मेरा? तो फिर गौतम ने अधिक चिंतित होकर के मैंने कितना भयानक श्राप दे दिया अपनी पत्नी को। तब उन्होंने कहा कि इधर से मैं देख रहा हूं कि राम आएंगे, इधर से उनकी दृष्टि आप पर पड़ेगी, वो पूछेंगे गुरुदेव से, गुरुदेव पूरी कथा सुनाएंगे, और तो फिर क्या होगा? बोले जब राम के चरणों की रज तेरे तन पर पड़ेगी तो तू फिर से अहिल्या हो जाएगी, ये होगा। जब राम रज तेरे तन पर पड़े, जब राम रज ही तेरे शरीर को स्पर्श करे, राम अगर छू लेंगे, वो न छुए तो उनकी रज छू ले, और वो धूल उनकी तेरे मस्तक पर पड़ सके, तो तेरा मंगल हो जाएगा रे अहिल्या, जा ऐसा ही होगा। तो फिर वो तो चले गए, और अहिल्या रटती रही, राम राम राम। देव अहिल्या ठिठुरती भी तो रही, झुलसती भी तो रही, तपती रही, धूप में भीगती रही, वर्षा में एकाकी, अकेले, कोई नहीं है पास। चलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको कह दिया जाए कि इस कोने में बैठे रहो, और दिन भर कोई आपको देखेगा नहीं,
एक कोने में बैठाना है बस खाली आपको, एक कोने में, कि आज दिन भर एक कोने में बैठे रहो, कोई देखेगा नहीं आपको, अकेले बैठिए। बैठ पाओगे? ना, 1 महीने के लिए बताया जाए, ना, 2-4 साल के लिए बिठाया जाए, कर पाओगे? ये कहा जाए कि 2-4-5 साल के लिए इस कोने में ही बैठना है, अरे पत्थर हो जाओगे, जड़ बन जाओगे, न बोल पाओगे, न सुन पाओगे, कोई देख नहीं रहा है। अपने ही 2-4 घंटे के लिए आंखें फेर ले और ये घृणा करें, आपसे द्वेष करें, आपका अपमान करें, आपको दुर्वचन कहें, सामूहिक आपका बहिष्कार हो, क्या बीतेगी आप पर? कल्पना तो करके देखो ना, ऐसे वर्स्ट कंडीशन की, इतनी अधिक दुर्गति की कल्पना तो करके देखो। भगवान करे सपने में भी न हो हम में से किसी की इस दुर्गति की कल्पना करिए ना, कि सबने अपने आंख फेर ली, अपनों ने, कोई पंछी नहीं, गौओं को बुला रही हैं, वो जो सुख सारिका जिनको वेद पढ़ाए वो उड़ गई, उनको सुख सारिकाओं को पकड़ रही हैं, वो मैना को बोल रही है तू कहां जा रही है, अरे तोते तू कहां उड़ गया, अरे कपोत तुम क्यों जा रहे हो, अरे मृग छोना तू मुझे क्यों छोड़ रहा है। जिन मृगों के बीच में वो रहती, उन गौओं के आगे हाथ जोड़ रही हैं, अरे मुझे तो मत त्याग दो, ऋषि हैं क्रोधित, पर आप क्यों मुझे छोड़ रहे हैं। भाई ऋषि मुझसे क्रुद्ध हुआ है, मेरा पति मुझसे क्रुद्ध है, अरे गऊ मुझे क्यों छोड़ रही हो, अरे तोता बंदर मैना, अरे तितलियों मुझे मत छोड़ो ना, अरे वृक्षों तुम सूख क्यों गए, अरे पवन तू क्यों रूठ गई मुझसे, हुआ क्या। कल्पना करोगे जरा। अब मैं तो लेखक हूं, और भी ज्यादा बोलने का प्रयास कर सकता हूं, करोगे कल्पना? अपने रूठ जाए, घृणा करें अपने आप से, अपने दूर चले जाए। तो कोई हमसे पूछ रहे थे कि सच में पत्थर हो गई थी क्या, मैंने कहा पत्थर जैसी हो गई थी। अगर तेरी श्रद्धा नहीं है, तेरा मन नहीं मान रहा है कि पत्थर कैसे हो सकता है मनुष्य, तो ये तो मान सकता है कि पत्थर जैसी हो गई होगी, प्रस्तर जैसी हो गई होगी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी के साथ ये हुआ है, भगवान ठीक नहीं हुआ है उसके साथ, ये बड़ी तिरस्कृत रही है, अपमानित रही है, उपेक्षिता रही है, सबने इसका बहिष्कार किया, सब रूठ कर चले गए, सब छोड़ कर चले गए, ये पत्थर बनी पड़ी है। तू राम है, तू परमात्मा है, उठा अपना पैर, उतनी सामर्थ्य तो परमात्मा में ही है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षः सबाह्यांतरवा शुचि, वो अपना पवित्र, पतित पावन है ना। आप तो हरि सुनेरी मैंने पतित पावन सुने, हरि हरति पापा नहीं। आप परमात्मा है, हरि, भगवान का नाम हरि क्यों है? पाप हरणों की सामर्थ्य उनमें, अघनाशक की सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासई तब ही। गुरुदेव ने बाध्य किया, राम थोड़े संकोच में है कि ऐसे एक ऋषिका के मस्तक पर पैर कैसे रख दूं। वो कह रहे हैं इनके मस्तक पे पैर रख, लेकिन गुरु का आदेश भी पालन करना है और मस्तक पे पैर भी नहीं रखेंगे। भाई जिससे काम चल जाए वैसा कर लेते हैं। राम जी ने पैर उठाया और उनके चरणों की धूल उस शिला पर गिरी और शिला में से अहिल्या प्रकट हुई। परसद पद पावन सो कर सावर प्रगट भई, जसहि परसद
पद पावन सुकन सावन प्रगट भई तप कुंज सही देख रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुई कर चोरी रही बरसत पद पावन सुकन सावन प्रगट कुंज सही अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आई बचन कही अति से बड़ भागी शरण न लागी जुगल सुकन सावन प्रगट भई तप कुंज सही धीरज मन कीरा प्रभु कहु चीरा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल वाणी आसु ठाणी ज्ञान गम्य जय रघुराई बरसत पद पावन सुकन सावन प्रगट भई तप कुंज सही भगवान के चरण ऊपर हैं और उनसे उन चरणों की रज कणिकाएं मृद कणिकाएं कुछ रज कण चरणों से निकले अहिल्या के मस्तक और शरीर पर और उनमें से वो दिव्य अहिल्या निकली। राघवौ तु तदा तस्या पादौ जगृहृदुमृदा स्मरन्ति गौतम बच प्रतिजग्रासहेतौ साधु साधविति साधु ऐसा कहकर चरणों को कस के पकड़ लिया। एक के पहले चरण पकड़े थे वो छोड़ के चला गया था गौतम, एक आया है इसके भी पकड़ती हूं चरण। परमात्मा धन्य है अहिल्या, अहिल्या को लगा तो परमात्मा है, भगवान के कस के चरण पकड़ लिए और भगवान कह लगे कि मांग अहिल्या मांग, तू मांगना क्या चाहती है, मेरे चरण छोड़ दे, पैर छोड़ दे। बोले नहीं नहीं नहीं, जब तक बात पूरी नहीं होगी पैर नहीं छोड़ूंगे। क्या चाहिए? भगवान ने कहा मैं तुझे अपनी गति दे रहा हूं, वही तद्धाम परमम मम, तो कैवल्य पद तुझे प्रतिष्ठित करता हूं। अपने सारूप्यता सालोक्यता नहीं, तुझे सायोज्य पद भी नहीं मिलेगी, तू मेरे ही रूप में समाहित होगी, तो मेरे ही उसमें तू सर्वथा निर्दोष है, पवित्र है। पंचकन्याओं में तेरा एक नाम होगा अहिल्या। पंचकन्याओं की पवित्रता में अहिल्या का एक नाम लिया जाता है। अहिल्या द्रौपदी तारा मुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्त्री नित्यम सर्व पाप विनाशनम सर्व पाप विनाशनम। इन पंचकन्याओं का नाम लिया जाए तो पाप नष्ट होते हैं। अहिल्या, उसमें अहिल्या का नाम है भाई, पहले तेरे स्मरण से तो पाप मिट जाएंगे, तो सर्वथा निर्दोष है, कल्याणी है, भद्रा है, सुभद्रा है, मंगला है। मैं घोषणा करता हूं, अरे सुनो धनुज मनुज गंधर्व यक्ष किन्नरो, सुनो मेरी बात, मैं क्या कहता हूं। सबकी आंखें खुल गई। ब्रह्मा ने देखा कि भगवान कोई घोषणा कर रहा है। महादेव का डमरू बजने लगा, प्राय ऊँगने वाले श्रृंगी भृंगी और वो नंदी सबके सब चैतन्य हो गए कि भगवान कोई घोषणा कर रहे हैं, क्या हो रहा है। रंगी भृंगी और नंदी आंखें खोलकर बैठ गए, जो समाधि में रहते थे। शेष चौंकने लगे। दिगंत के दो लोकपाल, दिक्पाल, नवग्रह इत्यादि और जो ब्रह्मज्ञानी थे, सिद्ध थे, खीचर थे, गुफाओं में जो समाधि लगाए बैठे थे, न केवल वो, पूरी प्रकृति में एक दिव्य जागरण हुआ।
पूरी प्रकृति चैतन्य हो गई कि परमात्मा कोई नई घोषणा कर रहा है, भगवान नई बात कहने जा रहे हैं, क्या बोलेंगे। और भगवान ने कहा कि अहिल्या सर्वथा पवित्र है, ये मुझे कहना है। अहिल्या निर्दोष है, अहिल्या कल्याणी है, अहिल्या भद्रा है, और अहिल्या मेरी है, उतनी पवित्र जैसा मेरा स्वरूप है। अप्रमाणित तो कर दिया भगवान ने, लेकिन वो चरण नहीं छोड़ रही है, पकड़ के बैठी है। बोली महाराज ये तो आपका स्वभाव है, ये तो आप ऐसे दे ही देते हैं हर किसी को, मुक्ति तो ऐसे बांट देते हो जैसे अंधा रेवड़ी बांट देता है, छू छू के अपनों को पहले देता है। ये तो आपका स्वभाव है, प्रकृति है, ये तो बड़ी चीज नहीं है। आपके दर्शन से सब कुछ मिल गया, पर मैं कुछ चाहती हूं। और भगवान ने कहा कि इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, अब क्या चाहती है। बोली बस एक चीज चाहती थी, श्राप देने के बाद मेरे पति कभी भी शांत नहीं रहे होंगे, अशांत रहे होंगे, असहज रहे होंगे, क्लांत रहे होंगे, थकित रहे होंगे और दुखित रहे होंगे। मैं अपने पति का स्वभाव जानती हूं, पता नहीं क्यों उन्हें क्रोध आया और मेरा अमंगल अनिष्ट का विचार उनके मन में आया। मेरे पति ऐसे हैं नहीं, तो सच में ही आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति देव मुझे स्वीकार कर लें, और जहां मेरा पति है उसी लोक में मेरी आत्मा जानी चाहिए, वहीं मुझे भेज दीजिए जहां मेरा पति है। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। एहि भांति सिधारे गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति बर भावा सोई बर पावा, गई पति लोक अनंत भरी। पर सदा पद पावन सो प्रगट भई तब बुझ सही। पर सदा पद पावन सो प्रगट भई तब पुंज सही। बरसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पूज। इतनी महिमा है चरणों की। ये संस्कृति ऐसी है हमारी, हम बड़ों के पैर छूते हैं, वहां चंदन लगाते हैं, पाद्य पूजन करते हैं, पादुकाओं का पूजन करते हैं। आप जानते हो हमारे पादुका पूजा, भरत पादुका पूजन करता रहा, आज भी हम सिद्धों की पादुकाओं का पूजन कर रहे हैं, अपने गुरुओं की पादुकाओं का पूजन कर रहे हैं। और सबसे बड़े मंत्र पादुका के मंत्र ही तो कहे जाते हैं। शाक्त में, श्री विद्या में, ब्रह्म विद्या में, अभेदोपासना जो श्री विद्या के मंत्र हैं, अथवा तो जो ब्रह्म विद्या है उसमें गुरु पादुका मंत्र नहीं लेंगे, कभी नहीं। राज्यम देया श्रो देया न देया षोडाक्षरी, ये कहा गया है कि कोई बहुत ज्यादा उपकार हो शिष्य के। वैसे तो शिष्य का उपकार ऐसा कहना नहीं चाहिए चेलों को कि महाराज हमने बड़ा उपकार किया आपके ऊपर, ऐसा मत बोलना कभी, महाराज आपकी हमने बड़ी सहायता की, ये किया, दिन भर सेवा में लगे रहते हैं और ये सारा कुछ है हमारी वजह से, ऐसा मत बोलना, ऐसे पुण्य क्षीण हो जाएंगे आपके। लेकिन गुरु तो मानते रहते हैं उपकार, गुरु तो शिष्य का उपकार मानता ही है। तो वो ये कहा गया है कि गुरु अगर शिष्य के उपकार से प्रसन्न हो गए, क्योंकि गुरु तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं, और अपने शिष्य की सेवा से वो प्रसन्न हो गए हैं, तो उनको धन संपत्ति राज्य देकर और उनको विदा कर दें, उन्हें वैभव दे दें, सिद्धियां दे दें, राजपाट दे दें, सब कुछ देकर उनसे कहें भैया तेरे उपकार से मैं उर्ण हो गया। अब नहीं मान रहा है वो, शिरोदेया भैया प्राण दे दो, न देया षोडाक्षरी, ये लिखा है
कि गुरु अत्यंत प्रसन्न हो अपने शिष्य से, क्योंकि शिष्य सेवा से गुरु को रिझा लेगा। शिष्य का तो काम ही यही है। शिष्य अपने विनीत भाव से, विनय से, समर्पण से, श्रद्धा से, तन मन धन से क्या नहीं देते हैं बेचारे। ये इनकी वजह से हमारे आश्रम चल रहे हैं। अरे शिष्यों के कारण ही तो रौनक है। ये जो मेले ठेले हैं और ये जो आनंद है भैया आपकी वजह से तो है। और कौन है? हम तो बाबा जी हैं। ये सब जो रौनक है ऑल बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण ही तो रौनक है। आप ही तो आनंद अनुराग है, आश्रम का उत्सव भक्त है हमारे। लेकिन ये लिखा है कि ना 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 दया, देना मत। शिष्य पे रीझ कर, उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर संपत्ति दे दो, वैभव दे दो, और मंत्र दे दो, मूल मंत्र नहीं देना। और वो तो पीछे लग गया है कि देना है, दे ले जा भैया, मूल मंत्र ले जा, गुरु पादुका मंत्र नहीं देना, उनको नहीं पकड़ाना है। ये चरण पकड़े बैठी है, इसे कस के चरण पकड़ लिए। बोले हमारा ऐसा नहीं हो सकता। तो चाहती क्या है? बोले गौतम प्रसन्न हो। तो भगवान नारायण ने सिद्धों को, मुनियों को, लोकपाल दिक्पालों को, ब्रह्मा और महादेव इत्यादि सब प्रकट होकर सम्मति देने लगे। अहिल्या परम पवित्र है। ऋषियों के झुंड में से गौतम भी निकल आए और गौतम को बुलाया भगवान ने, ये अहिल्या है। और गौतम ने कहा हाँ अहिल्या सर्वथा निर्दोष है, पवित्र है। और महाराज मुझसे ही आवेश में पता नहीं क्यों श्राप निकल गया। वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर सा श्लोक है। गौतमोपि महातेजा अहिल्या सहित सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्ते पे महातपः। दोनों ने मिलकर राम जी के चरणों की पूजा की। किसने? अहिल्या और गौतम ने। चरणों में फूल चढ़ाने लगे, राम की स्तुति करने लगे, गुरुदेव की वंदना करने लगे। रामोपि परमाम पूजाम गौतमस्य महामुने सकादात विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलाम ततः। बड़ा पूजन किया उन्होंने। जानते हो उस आश्रम का क्या हो गया? वो कुछ ही दिनों में हरा भरा हो गया। फिर से जीव जंतु आ गए, फिर से खगमृग कोकिल कागा कपी आ गए, फिर से राजहंस आ गए, फिर से वो मृग छौना और गौओं का झुंड आ गया, फिर से मयूर नाचने लगे, फिर से फलदार वृक्ष। और लीजिए सबसे सुंदर वही आश्रम हो गया जो सबसे उपेक्षित था। आश्रम जानते हो किसे कहते हैं? ये आश्रम है, लेकिन आपका घर भी आश्रम है। आप गृहस्थ आश्रमी हो। आपको क्या लगता है यही आश्रम है? आपका घर भी आश्रम है। 4 आश्रम बताए गए। गृहस्थ आश्रम, दूसरा है ब्रह्मचर्य आश्रम। यद्यपि ब्रह्मचर्य आश्रम पहला है, गृहस्थ से ही वो निकला है। मिलकर बोलिए गृहस्थ आश्रम। बोलो धन्यो गृहस्थ आश्रम। ऐसा कहते हैं शास्त्र। धन्य है जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। गृहस्थी धन्य होता है, सबको भाग निकालता है, सबकी सेवा में रहता है, सबके हिस्से निकालता है, योग यज्ञ जप तप करता है, सबकी पूर्ति करता है, ये सबका पोषण करता है, ये बच्चे पैदा करता है। भैया छोटी सी बात कहनी थी, घर में चुन्न मुन्नू होने लगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक हाथ पर मट्टे के जाइए, आगे सरकिए। आप भाग्य विधाता हैं, अन्नदाता हो क्या? आप भाग देखोगे अपने बच्चों का, आप प्रारब्ध बनाओगे, आपके सहारे से पलेंगे बढ़ेंगे और लिखेंगे। अरे बच्चे पैदा करो। बोलो गृहस्थ आश्रम। एक तीसरा आश्रम है, बोलो वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ एक है गृहस्थ, उसी में से निकला है ब्रह्मचर्य आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ। बोलो संन्याश्रम। संन्यास आश्रम। बैठे तो साधुओं के आश्रम में।
एक कौन सा है बोलो? गृहस्थाश्रम। अरे बड़ा होता है गृहस्थी। धन्यो गृहस्थाश्रम। रामोपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनये सकाशादि विद्वत प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। अब अहिल्या और गौतम ने मिलकर राम की पूजा की, विश्वामित्र की पूजा की। और गौतम कहने लगे, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप न होते तो राम न आते। आप राम को ले आए अयोध्या से, ताड़िका का तारण हो गया, मारीच की माया का निवारण हो गया, सुबाहु का अंत हो गया। जहां आपका आश्रम भी सब आपदाओं से मुक्त है, वहां हमारा भी जीवन धन्य हो गया। आप आए तो आपने हमको धन्यता दे दी। इस प्रकार से गौतम और अहिल्या फिर से इकट्ठे हो गए। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।